अब हम आगे देखते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में किसी बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र कुछ माह के लिए शासक बनता है। इसका पुत्र का नाम क्या था? रुकुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश का पुत्र रुकुद्दीन फिरोज, इसकी पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था। पुत्र रुकुद्दीन फिरोज पिता अपनी की मृत्यु के बाद कुछ माह के लिए शासक बनता है। कब? 1236 में। 1236 में कुछ माह के लिए शासक बनता है ये। इसके बाद जो चालीसा ग्रुप था, 40 लोगों का ग्रुप, तुर्कान ए चहलगनी था। तुर्कान ए चहलगनी के लोगों ने षड्यंत्र करके रुकुद्दीन फिरोज की हत्या करवा दी। फिर इसके बाद मजबूरन रजिया सुल्तान 1236 में ही अगली शासिका बनती है और ये 1240 तक शासिका बनी रहती है। इल्तुतमिश चाहता था कि मेरी पुत्री ही शासिका बने, मेरी पुत्री अगली शासिका बने, लेकिन चालीसा के लोगों को ये पसंद नहीं था। चालीसा के लोग नहीं चाहते थे, तुर्कान ए चहलगनी के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कोई महिला या कोई लड़की उन पर शासन करे। उनको ये पसंद नहीं था, चालीसा के लोगों को ये पसंद नहीं था कि कोई महिला उन पर शासन करे। तो उन्होंने रुकुद्दीन फिरोज को शासक बनाया, लेकिन इसकी भी इन्होंने हत्या करा दी, षड्यंत्र करके इसकी भी हत्या करा दी कुछ महीनों के बाद। तो मजबूरन अब रजिया सुल्तान को बनना पड़ा। ये भी 1236 से 1240 तक रही। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में हरियाणा में हो गई थी, कैथल जिले में। कैथल हरियाणा में इसकी मृत्यु हो गई थी 1240 में। रजिया सुल्तान के से एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो यही है रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है और इसकी मृत्यु कैथल हरियाणा में हुई थी। यहीं कैथल हरियाणा में ही रजिया सुल्तान का एक मकबरा है, रजिया का मकबरा। कैथल हरियाणा में स्थित है। उनके बाद अगला शासक बनता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद 1245 से 1265 तक रहा। बीच का समय 40 के बाद 1240 से लेकर 1245, ये 5 वर्ष का जो समय था, इसमें कोई शासक नहीं रहा, कोई अस्थाई शासक नहीं रहा। जो चालीसा ग्रुप के लोग थे वो अपने में ही टांग खींचते रह गए कि हम बनेंगे शासक, हम बनेंगे। तो ऐसे करते करते ये 5 साल बीत गया, कोई शासक नहीं बना। फिर इन लोगों के बीच में सहमति बनी, कोई नहीं बना। ठीक, फिर चालीसा के लोगों ने सहमति बनाई और फिर नसरुद्दीन महमूद को शासक बनाया। 1245 में इनको बनाया और 1265 तक ये रहे। नसरुद्दीन महमूद ये कुतुबुद्दीन ऐबक का वंशज था। कुतुबुद्दीन ऐबक का वंशज था नसरुद्दीन महमूद, और इसको दिल्ली सल्तनत का आदर्श शासक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत का आदर्श शासक था। दिल्ली सल्तनत का आदर्श शासक।
दिल्ली सल्तनत का आदर्श शासक 1245 से 1265 तक रहा। इसने कोई इम्पोर्टेंट कार्य नहीं किए इस अवधि में। 20 साल तक शासक रहा, लेकिन केवल ये कहानी को आगे बढ़ाने में ये केवल रोल इसका है और इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1265 में। तो 1265 में इसका जो ससुर था बलबन, जिसको बहाउद्दीन भी कहते हैं, इसके आगे बहाउद्दीन शासक बनता है। बलबन की लड़की से इसकी शादी हुई थी, जो नसीरुद्दीन महमूद था। इसकी शादी जो हुई थी बलबन की पुत्री से इसकी शादी हुई थी नसीरुद्दीन महमूद की। 1265 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला शासक बलबन बनता है।